नंबर्स आए हैं उस पर किस तरह का रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है, उनके हाइलाइट्स क्या रहे हैं। नुपुर हमारे साथ है, पूरी डिटेल लेकर जान लेते हैं। नुपुर, फाइनली एक बड़ा काम, बड़ा सीजन खत्म होता दिख रहा है, तो फाइनल लेग में यहाँ Q4 के कौन कौन से नंबर्स आए हैं, क्या हाइलाइट्स रहे हैं? गुड मॉर्निंग। लास्ट कल हो चुका है, जो बचे हुए वो बता देती हूँ। अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर काफी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे अनुमान से बेटर क्वार्टर आते हुए दिखा है। 15% से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। 32% की ग्रोथ आपको कामकाजी लेवल के मुनाफे में आती हुई दिखेगी। मार्जिन भी 11% किए थे कंपनी ने, पिछली बार 13% का अनुमान था, कंपनी ने 13% के मार्जिन इस क्वार्टर में किए। मुनाफा भी देखें तो 75% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी। मुथूट फाइनेंस इंटरेस्टिंग काउंटर आज रह सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। एनआई में 15% की बढ़त है। प्रॉफिट देखें तो 17% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी। गोल्ड लोन में देखें तो AUM 18% से बढ़कर आते हुए दिखा है, 18 से 20% का अनुमान था। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में भी इस क्वार्टर में सुधार देखने को मिला है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11% के अनुमान के अगेंस्ट 11.5% के आते हुए दिखे, वो भी पॉजिटिव यहाँ पे माने जाएंगे। कैश में काफी सारे रिजल्ट्स कल आते हुए नजर आए, कुछ इंपॉर्टेंट वाले हाईलाइट्स कर देती हूँ। भारत डायनामिक्स काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आए कंपनी के लिए, 7% से कंपनी की आय जो है वो बढ़कर आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 180 करोड़ से बढ़ के 316 करोड़ पहुंच गया है। मार्जिन में भी एक्सपेंशन होते हुए दिखा है और मुनाफा करीबन 290 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। रॉयल ऑर्किड यहाँ पे ऑपरेशनली वीक क्वार्टर कंपनी का आते हुए दिखा है। कंपनी की आय में सिर्फ 5% की बढ़त है। मार्जिन 30% से घट के 23% के रह गए और मुनाफा भी देखें तो यहाँ पे 13 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ आते हुए दिखा है, क्योंकि अदर इनकम में जंप इस क्वार्टर में देखने को मिला है। प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग हो सकता है मूव, क्योंकि ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है कंपनी के लिए। रेवेन्यू में 1.5% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखिए तो 21% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। मार्जिन में 10.5% के से बढ़ के 12.5% के पहुंच गए और मुनाफा भी देखे तो 5% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स कमजोर नतीजे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू में 31% की कमजोरी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 50% से ज्यादा कम होके आया है। मार्जिन 46.5% के पिछले साल के थे, इस बार सिर्फ 30% के मार्जिन आए और मुनाफे में भी 57% की कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। मिसेस बेक्टर फूड्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ 17% है, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। कामकाज लेवल पे मुनाफा 23% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 13.5% से सुधर के 14.5% पहुंच गए और मुनाफे में भी 21% की बढ़त आपको दिखेगी। और लास्ट में गुजरात एल्कलीज कंपनी जो है अब घाटे में आ चुकी है। पिछली बार करीबन 70 करोड़ का मुनाफा किया था, इस बार 40 करोड़ का घाटा है। रेवेन्यू में 12% की कमजोरी है। मार्जिन देखिए 21% से घट के सिर्फ 3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ओके, तो फाइनली ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आज नतीजों के दम पर रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन ऊपर बताइए ट्रिगर्स कौन से जहां ध्यान देना है, ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा? काफी सारे ट्रिगर्स है। इंडिया का Q4 का GDP डेटा आते हुए दिखेगा। 6.7% का एस्टिमेट यहाँ पर लेके चल रहे हैं। RBI मॉनिटर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू का जो डेटा है वो भी आज आते हुए नजर आएगा। TCS पर आज फोकस करना है, क्योंकि उनकी 3 बजे आज AGM है, 29th AGM है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा आते हुए नजर आ सकता है। REC बोर्ड बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर आज बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। टाइटन पर भी रहेगा फोकस, क्योंकि एनुअल एनालिस्ट मीट जो है वो आज है। कैनरा बैंक जहाँ पे बोर्ड मीटिंग में कैपिटल रेजिंग प्लान FY25 जो है वो कंसिडर करते हुए दिखेगी। आइनॉक्स विंड बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर भी विचार होते हुए दिखेगा। PVR आइनॉक्स फोकस में रहेगा, क्योंकि सिनेमा लवर्स डे टिकट आज आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगी। प्लेटिनियम इंडस्ट्रीज 50% IPO लॉक-इन जो है वो आज खत्म होते हुए दिखेगा। एक्सटेड इन्फोसिस के 28 रुपए का एडजस्टमेंट आज आपको स्टॉक प्राइस में नजर आएगा। हैवेल्स 6 रुपए का एडजस्टमेंट, IEX 1.5 रुपए का एडजस्टमेंट, मुथूट फाइनेंस 24 रुपए का एडजस्टमेंट आज इंटरिम डिविडेंड में देखने को की वजह से देखने को मिलेगा। पेज इंडस्ट्रीज में भी 120 रुपए का एडजस्टमेंट आज स्टॉक प्राइस में दिखेगा। खबरों के लिहाज से टाटा मोटर्स, सोना BLW, JBM ऑटो पर आज फोकस करना है। NSE ने देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स जो है वो लॉन्च कर लिया है। बेस डेट अप्रैल 2018 रहेगी। EV सेगमेंट, इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को ट्रेडिंग इस सेगमेंट में ट्रेड किया जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है। डिजिटल बैंकिंग UPI ट्रांजैक्शन बिल सेटलमेंट के लिए
जैसी जो सुविधाएं होगी वो इस ऐप के जरिए दी जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे स्प्लेंडर प्लस का जो नया वर्जन है वो लॉन्च किया जाएगा। 82,911 की एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पे रखी गई है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया पर फोकस करना है। सब्सिडरी टीआई क्लीन मोबिलिटी ने आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक में हिस्सेदारी खरीदी है। 185 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर इसे किया गया है। करीबन 24% की हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे। महिंद्रा लॉजिस्टिक जहां पे कंपनी ने जापान की लॉजिस्टिक कंपनी सीनियर होल्डिंग के साथ करार किया है। इस पार्टनरशिप के जरिए कंपनी लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए दिखेगी। नेटको फार्मा इंटरेस्टिंग काउंटर हो सकता है क्योंकि कंपनी की एक दवा को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। यूएस एफडीए से माइग्रेन के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यूएस में सालाना बिक्री करीबन 7,550 करोड़ के आसपास की। काफ़ी सारी बल्क डील से आ रहा काबिल जहां पे टीपी एशिया ने करीबन 5% हिस्सेदारी बेच दी। तो खरीदने वाले लिस्ट में आपको 19 बायर्स नजर आएंगे। मिराय एसेट, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ जैसे नाम आपको दिखेंगे। आईआरपी इंफ्रा कल स्टॉक क्रैकडाउन होते हुए दिखा था। प्रमोटर ने करीबन 3.5% हिस्सेदारी बेच दी। सेलेसे इंडिया, एमटी, बीजे, नोमुरा इंडिया जैसे फंड्स ने यहाँ पे करी है खरीदारी। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस हाल ही में कल ही लिस्ट हुई है कंपनी, वहाँ पे इंटरेस्टिंग बायर सामने आया है जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी खरीदी है। 47 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है 438 के भाव पर। चलिए